हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमें तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में बात कर रहे हैं इलास्टिक फटीग की। इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming force। अगर हम अल्टरनेटिंग deforming force रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बिहेवियर जो है वो लेस इलास्टिक बन जाता है। दैट इज नोन एज इलास्टिक फटीग। सेकंड, elasticity is the property due to which the body regains its original configuration when deforming forces are removed। जब हम deforming force रिमूव कर लेते हैं तो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेता है, एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है। थर्ड, plasticity is the property due to which body regain its original shape due to which regain in its original shape is delayed after the removal of deforming forces। deforming force के removal के after जो original shape को regain करने में delay होता है, that property is the plasticity। first and second correct है, A option says, B option says second and third correct है, C option first and third, and D option is first, second and third। First of all, we will talk about the key concept used in the question। इस question में क्या key concept use हो रहा है। यहाँ पे हम 4 terms के बारे में बात करेंगे। First, elasticity क्या होता है। First is elasticity। हम एक body के ऊपर deforming force apply कर रहे हैं। Suppose deforming force is being applied to a body, applied to a बॉडी। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो उसका जो शेप है वो क्या होगा, डिफॉर्म होगा। अब क्या कर लिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लिया। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो बॉडी है वो क्या करती है, अपनी रीगेन कर लेती है ओरिजिनल शेप को। बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। पहले हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप जो था वो डिफॉर्म हो गया। जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तब उसने अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। सेकंड, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिसिटी कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। हम एक बॉडी के ऊपर कॉन्स्टेंटली डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, अप्लाइड टू अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, एंड उसका जो शेप है वो इतना डिफॉर्म हो गया, शेप क्या हो गया, इतना डिफॉर्म हो गया दैट बॉडी इज अनेबल, बॉडी इज अनएबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इट्स original shape after deforming force is removed, after deforming force is removed। हमने deforming force remove भी कर दिया लेकिन बॉडी अपना ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन नहीं कर पाया। दैट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी, उसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। थर्ड, इलास्टिक फटीग। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग क्या होता है। हम एक बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग force is being applied to a body, applied to a body repeatedly। हमारी जो फोर्स है वो हम रिपीटेडली उस पे अप्लाई किए जा रहे हैं, कभी रिमूव कर लिया, कभी अप्लाई कर दिया, कभी रिमूव कर लिया, कभी अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं बॉडी की, इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं दैट विल रिड्यूस समवट, वो क्या हो जाएंगी, वो समवट रिड्यूस हो जाएंगी। तो उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस होती हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, दैट इज नोन एज इलास्टिक फटीग, उसे हम इलास्टिक फटीग बोलते हैं। द लास्ट टर्म वी विल टॉक अबाउट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, हमने किसी बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अब उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया।
जब हम किसी इलास्टिक बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, रिमूव फ्रॉम इलास्टिक बॉडी, तो क्या रिक्वायर्ड होता है कि जो इलास्टिक बॉडी है वो इंस्टेंटेनियसली अपना क्या कर ले, ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन कर ले, ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बॉडी टेक्स टाइम, समटाइम्स बॉडी डज नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल शेप, जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया लेकिन उसके जस्ट आफ्टर जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया, बॉडी ने कुछ टाइम लिया अपनी शेप को रीगेन करने के लिए। तो इस जो ये वाली हमारे पास टर्म है दैट इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इसे हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का नेम देते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट में से फर्स्ट था इलास्टिक फटीग क्या है, जिससे बॉडी का जो बिहेवियर है वो लेस इलास्टिक हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ repeated alternating deforming force. This is true. Elasticity is the property due to which the body regains its original configuration when deforming forces are removed. This is also true. Third, plasticity is the property due to which the regain in the original shape is delayed after the removal of deforming force. No, it is elastic after effect. तो स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।